Hello students, hello everyone. Welcome to all of you in this channel. I am Sanjit Kumar and teach you chemistry lecture 13 solution for class 12. तो हम लोग पिछले लेक्चर में रॉल्स लॉ का टर्म कुछ रह गए थे, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आपको ये जितने सारे जो लेक्चर दिए जा रहे हैं आप उसको अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करें, और जो भी प्रॉब्लम बताया जा रहा है आप उसको सॉल्विंग करें, है ना। और एनसीईआरटी बुक जो आप फॉलो करें। तो चलिए अब हम अपने जो बचा हुआ टॉपिक है उसको आज कंप्लीट करते हैं। रॉल्स लॉ लिक्विड की बात कर रहे थे। एक एग्जांपल के थ्रू हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर वाटर लिक्विड था, अल्कोहल, दोनों का वेपर बन रहे थे, प्योर फॉर्म हम कब वेपर कहेंगे। और ए एंड बी, ए का जो प्रेशर होगा उसी के मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली, और बी का जो प्रेशर होगा उसी के मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली। यहाँ रिलेशन था। पी ए कैसे निकालते हैं, पी नॉट ए एक्स से, पी बी कैसे निकालते हैं, पी नॉट बी एक्स बी। दोनों को ऐड करेंगे टोटल बनेगा, तो पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी हमें याद रखना होगा ये टर्म। और एक कैसे हम यहाँ पर एक्स बी को 1 माइनस एक्स से किए हुए थे, एक एग्जाम्पल बताए थे आपको। और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स से और पी नॉट बी। अब हम यहाँ पर एक टर्म हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ए एंड बी का, जैसे यहाँ पर ये वेपर बना, तो इस लिक्विड के फॉर्म में ए बी का अमाउंट है ना। इस लिक्विड के फॉर्म में ए एंड बी का अमाउंट प्रेजेंट है। अब ये लिक्विड को आप जब हीट करेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट चला गया, यानी इसमें ए का भी अमाउंट है, इसमें बी का, यानी इसमें ए का भी जो अमाउंट है और इसमें बी का। तो किस फेज में है, ये वेपर फेज में है, ये वेपर फेज में है, ये भी वेपर फेज में है। आपको भी कहने का मतलब यहाँ पर जो कहने का मतलब यहाँ जो ए बी का अमाउंट था वो लिक्विड के फॉर्म में था, तो वो हम मोल फ्रैक्शन रेट से, और वो हीट करके जब ऊपर गया यहाँ पर, तो ये अब गैस के फेज में यानी वेपर फेज में। तो यहाँ भी ए बी का अमाउंट है, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए बी का आप अमाउंट निकाले इन लिक्विड के फेज में बोलेगा तो आपको एक्स से निकालना होगा। अगर गैस के फेज में बोलेगा तो यहाँ पर एक टर्म हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम एक्स से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई भी। ये बात आपको एक समझ में आ रही होगी यहाँ पर। यानी ए बी है तो इस लिक्विड में ए बी का अमाउंट है। आप जब हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो ए का अमाउंट वेपर में बदला, फिर बी का, यहाँ भी तो ए बी का अमाउंट है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है, ये गैस फॉर्म में। एग्जैक्ट क्लियर। तो ये एक बार आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सोचें इस पर, तो आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा। आज इन्हीं टॉपिक में हम बात करेंगे कि गैस फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो आपने अभी तक यहाँ पर पी टी देख लिए, निकाल लिए, पी ए निकाल लिए, पी बी निकाल लिए, इनके थ्रू ही हम बात करेंगे। देखिए हम लोग थे गैस फेज में। देखिए यहाँ पर आप ये फिर से समझें, यहाँ पर जैसे ये ए ले रहे हैं, यहाँ पर बी ले रहे थे, ये अमाउंट में हम बात करेंगे यहाँ पर, ये एक्स ए और ये एक्स बी। लेकिन अगर यहाँ पर जो ये चला गया तो यहाँ भी आपको ए है, और ये अमाउंट को हम वाई ए बात करेंगे और इसको हम बात करेंगे वाई बी। तो ये आप ध्यान देंगे, नोट में आपको बताया गया, इफ वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टली इन द वेपर फेज। ओके, अगर हम पी ए आप समझ में आ गया था, पी नॉट ए और एक्स ए, तो पी ए इक्वल टू वाई ए पी टी। वाई ए कैसे निकला, पी ए बाई पी टी, पी टी क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी, और फिर पी बी निकालेंगे तो वाई बी पी टी और इक्वल टू वाई बी पी बी बाई पी ए प्लस पी बी। तो ये आप यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यानी यहाँ पर दो मोल फ्रैक्शन है, एक लिक्विड फेज में आपको दिख रहा है और एक गैस फेज में। तो ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक आपको रॉल्स लॉ क्लियर हो चुके होंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ। तो मैं आपको ये फार्मूला मैंने डिस्कस किया था, और जैसा सेम फार्मूला पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और बी से आप ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी का होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो अगर बी ज़्यादातर आप देखिए बी को ए से सब्ट्रैक्ट किए तो बी का मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर बी का प्योर फॉर्म नहीं लेना, ए का, बस सेम है। आप ये फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ए करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बी, तो यहाँ पर क्या होगा ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। बस जहाँ अगर फॉर्मेट आप चेंज किए तो सब जगह फॉर्मेट आपको चेंज करना होगा। अब आइए ये हम
देखिए इनका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो लिक्विड लिया गया ए और बी, दोनों का वेपर बन रहा है। अब ऐसा आप श्योर नहीं हो सकता है कि किसी का वेपर दोनों का सेम नहीं हो सकता है, किसी का कम हो किसी का ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने आपको ज़्यादा ए का लिया, कम बी का, बस। अब ग्राफ देखिए ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर देखिए ये आपको कांस्टेंट है और ये जो mx + c एग्जैक्ट, और इसका ग्राफ हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x = 1 और x b = 0। यहाँ पर x = 0 और x b = 1, मतलब ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच रिलेशंस है। तो अब यहाँ x = 1 और x b = 0, इसका मतलब यहाँ x b का मतलब 0, यानी अमाउंट ऑफ जो b प्रजेंट नहीं है इस सॉल्यूशंस में, ओनली प्रजेंट है a। सेम है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं a 0 है और b 1, मतलब यहाँ जो सॉल्यूशंस होगा वहाँ पर आपको a प्रजेंट नहीं है, ओनली b। अब आइए हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स बी = 0 लिया गया, तो ये आपको मान लेते हैं 0। और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यानी कहने का मतलब क्या है, एक्स बी का अमाउंट बढ़ रहा है। एक्स बी का क्या बढ़ रहा है, अमाउंट। यहाँ हम जस्ट चलेंगे एक्स बी का अमाउंट, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर ये बढ़ रहा है। फिर एक्स बी = 2, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो ये मैक्सिमम पहुँच जाएगा। सेम एज ग्राफ आप एक्स ए के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ एक्स ए का 0 है, अब इधर बढ़ रहे तो एक्स ए का अमाउंट अब बढ़ रहा है। जब इधर अमाउंट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी इसका क्या होगा, बढ़ेगा। इसका एक ग्राफ ए का होगा, इसका ग्राफ बी का, और ये दोनों पॉइंट से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट किया गया या पी टी से भी आप कर सकते हैं। तो पी टी = पी ए + पी बी का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ है, पी बी का। पी बी = P0B और एक्स ए। आपने रॉल्स लॉ पहले पढ़ा है, एक बार थोड़ा देखिए और उस जो भी है उसको आप थोड़ा सामने रखें, ठीक आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो हम आपको लिमिटेड डाटा ही दिखा सकते हैं, है ना। फिर से आपको पीछे वाला वो टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दिखाना, है ना। और ये देखिएंगे आप पी ए का P0, बस ये सिंपल ग्राफ है। और ये ग्राफ जो आगे अगर हम आइडियल जो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जब आइडियल सॉल्यूशन की जब बात आएगा, वीडियो आएगा, तब आप इस ग्राफ का यूज़ है, इसलिए अच्छे से एक बार समझ ले, है ना। ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बात करेंगे, आपने रॉल्स लॉ पढ़ा है क्या, लिक्विड और लिक्विड। अब हम बात करेंगे उसमें सॉलिड और लिक्विड का। चलिए देखते हैं। तो हमने रॉल्स लॉ का 2 कंडीशन मैंने बताए थे, अभी आपने पढ़ा लिक्विड लिक्विड। अब हम देख लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड टॉपिक। ये न्यूमेरिकल है जो मैं आपको HW के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। जितना आपने रॉल्स लॉ पढ़ा, वेपर प्रेशर जो भी आपने PA प्योर फॉर्म, तो ये आप ध्यान देंगे। प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर आप कैसे बताएंगे कि P0A दिया है या नहीं, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन दिया रहेगा। केवल बोल देगा वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, आप समझ जाएंगे कि वो प्योर फॉर्म का है। तो ये आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट का है, आप वो वीडियो देख ले, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बी कंडीशन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बहुत छोटा सा है। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्यों बोला गया क्योंकि एक लिक्विड में आपको सॉलिड है, सॉलिड तो वो तो उसका वेपर में कन्वर्ट होगा, बहुत कम होगा, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो ऑनली फॉर्म में अगर हम बात करें, कोई भी अगर यहाँ पर कंटेनर ले, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो जो लिक्विड है वही आपको वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ मान लेते ए जो है लिक्विड फॉर्म में है, अगर ए लिक्विड फॉर्म में, या आप 1 ही मानते हैं, यहाँ पर 1 से रिप्रेजेंट किया है 1, तो 1 मानते हैं, तो 1 का यहाँ वेपर बनेगा। और ये अब 2 है सॉलिड, तो इसका वेपर तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हम ओनली ग्राफ किसकी बात करेंगे, ओनली लिक्विड, एक ही ग्राफ, तो वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। इफ जब P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, X1 बी इट्स मोल फ्रैक्शन, P1 बी इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। आप जानते हैं सेम एज अगर एक ही का बन रहा है तो P1 डायरेक्टली उसी का मोल फ्रैक्शन P0। ग्राफ भी हम क्या करेंगे, एक ही का प्लॉट करेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट क्या है, यहाँ पर ओनली फॉर आपका जो ये X1 का ग्राफ यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है और X1 का ग्राफ यहाँ 0 और 0 से इंक्रीज करेगा। बस ये ग्राफ छोटा सा कंसेप्ट है। अब जो आपको मैंने वो HW के रूप में न्यूमेरिकल दिए हैं, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज हमने रॉल्स लॉ को कंप्लीट कर लिया और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
और आपको जो भी कंसेप्ट इसमें हम बात कर रहे हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब हम जो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को, तो एक लाइक बनता है। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।